एक व्यक्ति एक बेहद ही खूबसूरत लड़की को देखता है और देखते ही उसका दीवाना हो जाता है। वहीं पर एक और महिला बैठी होती है। वो महिला उससे कहने लगती है कि क्या तुम्हें ये लड़की पसंद है। फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो औरत उससे कहती है कि क्या तुम इसे घर ले जाना चाहते हो। कहता है कि हाँ, मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। फिर वो महिला उससे सौदा करती है और 70,000 रुपये में उसे बेच देती है। वो व्यक्ति बिना शादी किए हुए उसे अपने घर ले जाता है और उसके साथ अपनी पत्नी का जैसा व्यवहार करता है, अपनी पत्नी की तरह उसे घर में रखने लगता है। धीरे धीरे कुछ समय ऐसे ही बीतता है और फिर अचानक उन दोनों के बीच में होता है कुछ ऐसा जिसकी वजह से उस औरत को बड़ी ही बेरहमी के साथ सदा सदा के लिए इस जहां से विदा कर दिया जाता है। दोस्तों, आखिरकार उसके साथ में ऐसा क्या हुआ था। वो व्यक्ति जो उस लड़की की खूबसूरती को देखकर पहली बार में ही दीवाना हो जाता है, आखिरकार उसके ऊपर किस तरह से इतने क्रोध में आ जाता है जो उसे बड़ी बेरहमी के साथ मौत के हवाले कर देता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं। जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, ये राजधानी दिल्ली के फतेहपुर बेरी जंगल की घटना है। यहां पर 5 अगस्त 2023 का मामला होता है जब एक व्यक्ति पुलिस के पास फ़ोन करता है और कहता है कि साहब, यहाँ पर जो जंगल है इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस एकदम से एक्शन मोड में आती है और बताए हुए पते पर पहुँच जाती है। वहाँ जाकर उस जगह का नज़ारा देखती है तो पुलिस की आंखें भी एक बार के लिए खुली की खुली रह जाती हैं। वहाँ पर एक लेडीज़ जिसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल होती है, वो बिल्कुल अपने उल्टे मुंह वहाँ पर पड़ी हुई है। जब उसका चेहरा सामने लाया जाता है तो वहाँ के आसपास के लोगों को भी दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी उसकी पहचान नहीं कर पाता। फिर उस डेड बॉडी को उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। 2 दिन के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उससे साफ खुलासा होता है कि इसका पहले गला दबाया गया है, उसके बाद मारकर इसे जंगल में फेंका गया है। अब पुलिस के लिए बड़ा सवाल कि ये लड़की, ये औरत है कौन और इसको मारने वाला कौन है। पुलिस तमाम तरह की कोशिशें करती है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर पुलिस के दिमाग में एक आइडिया सूझता है। वो आसपास के CCTV कैमरों को खंगालने लगती है और एक CCTV कैमरे में रात को करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक ऑटो उस जंगल में आता है और वहाँ से वो ऐसे के ऐसे ही चला जाता है। जब ऑटो को देखा जाता है तो ऑटो का नंबर लिया जाता है। उस ऑटो के बारे में जाँच पड़ताल की जाती है तो ऑटो का जो मालिक होता है वो अरुण होता है और वो छतरपुर के ही इलाके का रहने वाला होता है। अब पुलिस एकदम से अरुण के पास पहुंच जाती है और वहां जाकर अरुण को अपनी गिरफ्त में लेती है और जब उससे पूछा जाता है कि तुम इस औरत को मारकर यहाँ क्यों फेंक कर गए हो, अरुण साफ साफ मना करने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मैंने इस औरत को नहीं मारा, इसको तो मारने वाले कोई और ही हैं। फिर 2 व्यक्तियों का नाम बताता है जिसमें एक का नाम धर्मवीर होता है, दूसरे का नाम सत्यभान होता है। ये दोनों आपस में दोस्त होते हैं। ये दोनों ही नगलोई के एक इलाके के रहने वाले होते हैं। अब पुलिस एकदम से इनके घर के एड्रेस पर पहुंच जाती है। वहां से धर्मवीर और सत्यभान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जब इनसे सख्ती के साथ पूछा जाता है तो एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग, हर कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है। जो धर्मवीर होता है वो बताता है कि दरअसल जो मरने वाली औरत है वो इसकी पत्नी है जिसका नाम स्वीटी है, जिसकी उम्र 30 से 31 साल है। आज से काफ़ी समय पहले का वाक़या होता है जब ये दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर खड़ा था। सामने एक बेहद ही खूबसूरत लड़की इसे दिखाई देती है। उस लड़की को एकटक निगाह से देखने लगता है और देखते देखते आंखों ही आंखों में उसे उससे प्यार हो जाता है। वहीं पर एक महिला उसके साथ बैठी हुई थी। वो महिला इस धर्मवीर से कहने लगती है कि क्या तुम इस लड़की को चाहने लगे हो, क्या तुम्हें ये लड़की चाहिए। तो धर्मवीर कहता है कि हाँ, मुझे ये लड़की चाहिए। तो फिर वो महिला उससे कहती है कि इसकी एवज में तुम्हें 70,000 रुपये देने पड़ेंगे। धर्मवीर इधर उधर से 70,000 रुपये का इंतजाम कर लेता है और तुरंत ही उस महिला को 70,000 रुपये दे देता है। इधर स्वीटी उसके साथ आ जाती है, उसके घर पहुंच जाती है। ये शादी भी नहीं करते, बिना शादी किए हुए अपने घर पर पहुंच जाते हैं और एक पति पत्नी जैसे संबंधों में रहने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है। इधर जो धर्मवीर होता है बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है। उसे लगता है कि तुझे बेहद खूबसूरत बीवी मिल चुकी है। अब उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जैसे ही कुछ समय और बीतता है, एकदम स्वीटी जो है वो घर से गायब हो जाती है। अब धर्मवीर इधर उधर काफ़ी जांच पड़ताल करता है लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। वो पुलिस के पास भी नहीं जा सकता
सकता था, क्योंकि वो उस लड़की को 70,000 रुपये में ख़रीद कर लाया था। इसलिए वो चुपचाप इंतज़ार करता रहता है कि स्वीटी कब वापस आए, और फिर वो समय भी आ जाता है। 1.5 महीने के बाद वो स्वीटी दोबारा उसके घर पर आ जाती है। अब स्वीटी जब उसके घर पर आती है तो धर्मवीर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उतावलेपन में उससे बातचीत करते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी। इधर स्वीटी कहती है कि मैं अपने मायके गई थी। वो अपना मायके पटना बताती है, और उसके बाद इनका जीवन फिर से स्टार्ट हो जाता है। फिर अच्छे से ये रहने लगते हैं, और धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है। फिर अचानक स्वीटी घर से गायब हो जाती है। गायब होने के फिर करीब 1.5 से 2 महीने बाद वापस दोबारा आती है। अब धर्मवीर जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आने लगता है कि अगर तुम्हें जाना ही है तो मुझे बता कर जाया करो, बिना बताए तुम कहीं भी नहीं जाओगे। उनकी लड़ाइयाँ इस कदर बढ़ने लगती हैं, एक दूसरे के प्रति खींचातानी हो जाती है, एक दूसरे के प्रति कटाक्ष करने लगते हैं। जो एक दूसरे के प्रति प्यार में हुआ करते थे वो अब एक दूसरे के धीरे धीरे दुश्मन बनने लगते हैं। और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जब धर्मवीर उसे रास्ते से हटाने का सोचने लगता है। अब धर्मवीर कहता है कि अब इसे रास्ते से हटा दिया जाए। उसके लिए वो अपने एक दोस्त सत्यवान को लेता है, और एक जो इनका दोस्त होता है अरुण, जो ऑटो चलाता है, उसको भी साथ में लेते हैं। और फिर धर्मवीर अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ऑटो में बैठो, तुम्हें रेलवे स्टेशन पर छोड़ कर आता हूँ, तुम अपने मायके चली जाओ। अब पत्नी बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसे लगने लगता है कि वो अपने मायके जा रही है, लेकिन उसे नहीं पता था कि तेरे साथ में रास्ते में होने वाला क्या है। ऑटो में बैठा दिया जाता है, साथ ही धर्मवीर और उसका दोस्त सत्यवान जो ऑटो चालक होता है अरुण, वो ऑटो चलाता रहता है, और एक जंगल में जाकर ऑटो रुक जाता है। और वहाँ रुकने के बाद जो धर्मवीर होता है अपनी पत्नी के गले को दबाने लगता है, और तब तक दबा कर रखता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाए। इधर जो इसका दोस्त होता है सत्यवान, वो उस औरत के पैरों को पकड़ लेता है, और वहीं पर तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। अब इनके लिए बड़ा सवाल कि इस डेड बॉडी को छुपाया कहाँ जाए, कहाँ इस डेड बॉडी को फेंका जाए। उसके लिए जो अरुण होता है वो कहता है कि मैं एक जंगल को जानता हूँ, उस जंगल में ना ही कहीं कोई आवाजाही होती है, वहाँ पर अगर इस डेड बॉडी को फेंक दिया जाए तो शायद वहाँ से किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। फिर अरुण इन तीनों को लेकर उस जंगल में चला जाता है, फतेहपुर बेरी के जंगल में, और वहाँ जाकर डेड बॉडी को फेंक कर वहाँ से चुपचाप अपने घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, जब पुलिस भी ये पूरा मामला सुनती है तो पूरे मामले को सुनकर एक बार के लिए दंग रह जाती है, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिरकार जो व्यक्ति एक औरत को खरीद कर लेकर आता है और फिर वो अपने क्रोध के चक्कर में उस औरत को किस तरह से रास्ते से हटा देता है। दोस्तों, उसने उस औरत का तो पूरा का पूरा जीवन खराब ही कर दिया, क्योंकि वो इस जहां में नहीं रही, वो मर चुकी है, और आज इन तीनों लोगों का जीवन भी खराब हो जाता है। आज ये तीनों के तीनों लोग जेल के अंदर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर यहाँ पर धर्मवीर चाहता तो उससे अलग भी हो सकता था, उसे उसके मायके जाने भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर जो उसने कदम उठाए वो बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गलत कदम उठाए। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की इज्जत को उछालना नहीं है, किसी को हमें बरगलाना नहीं है, किसी को धोखा देना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो हमारे समाज में डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद।